हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इफ़ 5 इज एडेड टू 4 टाइम्स ए नंबर द रिजल्ट इज 45, फाइंड द नंबर। यहाँ नंबर को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक चीज़ देखो, ध्यान देना, जैसे टाइम्स लिखा है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। 4 टाइम्स ए नंबर, एक नंबर का कितना 4 टाइम्स मतलब 4 का मल्टीप्लाई होना उसमें। द रिजल्ट इज 45, यहाँ पे इज आ जाता है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है वहाँ पे इज लिखा है तो इसका मतलब होता है इक्वल। ठीक है, नंबर को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमने लेट द नंबर हमने ले लिया कि वो नंबर एक्स है। ठीक है, ध्यान से देखो, टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, और जहाँ पे अगर इज आ जाए उसका मतलब होता है इक्वल। ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 5 इज एडेड किस में ऐड हो रहा है, 5 किस में ऐड हो रहा है, टू 4 टाइम्स द नंबर। इस नंबर का 4 टाइम्स जिस नंबर का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 इज एडेड, 5 को हमने ऐड कर लिया किसमें 4 टाइम्स द नंबर क्या है हमने लिया x। इज कितना है 45, इज का मतलब हो गया इक्वल और हो गया 45। बस ये हमारी बन गई इक्वेशन। क्या बन गई, ये बन गई इक्वेशन। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 5 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 45। अब यहाँ पे इसको सिस्टमैटिक मेथड उससे सॉल्व नहीं करना, उससे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये है LHS, ये RHS है। LHS में हम लोग वेरिएबल को रखते हैं, RHS में कांस्टेंट, मतलब जिसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी होती उसको हम लोग RHS में रख लेते हैं, और जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी उसको LHS में रखते हैं। 4s को हम लोग यहीं पे रखेंगे LHS में इक्वल टू, और 5 को ले जाएंगे RHS में। जैसे ही हमने 5 को RHS में ले गए साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव का है, RHS में जाएगा तो किसका बन जाएगा नेगेटिव का। 45 माइनस 5, क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 माइनस 5, 45 माइनस 5 क्या हो जाएगा 40 बचेगा। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, x की, नंबर फाइंड आउट करना है। तो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। तो x से क्या मल्टीप्लाई है 4 का, तो यहाँ 40 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लो, 4 की टेबल में 40 आता है, 4 बन जा 4 बन जा 4 और एक 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आंसर लिख लेंगे, नंबर पूछा गया था। ठीक है, तो नंबर लिख लेंगे, नंबर इज इक्वल टू क्या है 10 है, वो नंबर क्या है 10। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, राहुल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रोमित। राहुल इज ट्वाइस, राहुल क्या है ट्वाइस मतलब डबल। ठीक है, 2 टाइम्स है। एज ओल्ड एज रोमित से राहुल क्या है ट्वाइस है। द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 9, उनकी जो एज का डिफरेंस है वो 9 है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमको देखो एज तो पता नहीं, प्रेजेंट एज पूछी गई, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट एज सपोज कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोमित इज इक्वल टू x। अब रोमित की एज का, राहुल जो है वो ट्वाइस है, तो अब यहाँ पे पता चल जाएगा हमको द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या है डबल है, ट्वाइस है रोमित का, तो इसका ट्वाइस है मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे रोमित की एज में, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि दोनों की एज का डिफरेंस 9 है,
तो अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों की एज का डिफरेंस, मतलब 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, ये दिया है, गिवन है ये। तो अब यहाँ पे देखो ये लाइक टर्म है, वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 2x माइनस एक्स, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई एक्स हो सकता है, तो इसका x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, क्या है, -1 है। तो ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, तो 2 माइनस 1 क्या रहेगा, 1 ही तो रहेगा, और वो भी रहेगा पॉजिटिव का क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9, क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9 निकल के आ गया। तो x किसकी एज है, द प्रेजेंट एज ऑफ रोमित की क्या है, 9 है, और इसमें 9, इसमें 2x में x की जगह 9 रख देंगे, 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे राहुल की एज पता चल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रेजेंट एज, ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ रोमित, रोमित की क्या है, x है, इज इक्वल टू क्या, 9, हमको पता चल गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, राहुल की, राहुल की डबल है, 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 18, क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों की एज पता चल गई, अब हम लोग आंसर लिख लेंगे। रोमित की एज इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब राहुल की लिख लेंगे, राहुल की एज इज इक्वल टू 18, ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है, ठीक है, 4 कंप्लीट हुआ है, 5 की बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें द एज ऑफ ए मैन इज 32 ईयर्स मोर देन हिज सन, द सम ऑफ देयर एज इज 84 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ द सन एंड हिज फादर। मतलब सन की एज के जो फादर है वो 30 ईयर्स मोर है, मतलब 30 ईयर्स बड़े हैं, 32 ईयर्स, 32 ईयर्स क्या है, बड़े हैं फादर, ठीक है, सन की एज से। और दोनों की सम का एज, मतलब सन का और जो उसके फादर की एज का अगर सम निकालें तो निकल के आ रहा है 84 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ द सन एंड हिज फादर, दोनों की यहाँ पे एज पूछी गई, सन एंड फादर की। तो यहाँ पे अगर हम ये ले लें कि हमको एज तो पता नहीं, ना सन और ना फादर की, ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ले लेते हैं सन की एज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट द एज ऑफ सन, ठीक है, सन की एज एक्स। तो फादर की क्या हो जाएगी, फादर क्या है, 32 ईयर्स मोर है, ज़्यादा है, देन द एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी, x प्लस 32, इसमें x प्लस 32 ऐड कर लिया, ठीक है, ये बनेगा। फादर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 32, और सन की हमने क्या ले ली, x ले ली, इसमें 32 ऐड कर दिया क्योंकि 32 ईयर्स ज़्यादा है फादर की एज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगी, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का सम क्या है, सम इक्वल टू 84 ईयर्स है। तो अब नाउ लिखेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे दोनों की सम का एज, सन का एज, ठीक है, तो x है, और फादर की क्या है, x प्लस 32 इज इक्वल टू 84, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो हमको दोनों की एज फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस x लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म ऐड हो जाएंगे, 2x बन जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, 84 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने कहा था LHS में वेरिएबल को रखना है, तो 32 को इस साइड ले जाएंगे, RHS में साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव का है, इस साइड जाएगा तो नेगेटिव का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 84 माइनस 32, 4 में से 2 जाएगा। देखो रबर की अगर नहीं समझे तो यहाँ पे कर लिया करो, 84 और 32, ये समझाने में तो डायरेक्ट कर समझाने के लिए लिख रहे।
ठीक है। अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, क्या आ जाएगी 52 आ गई। क्या आ गया x, यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या आ गया 52। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, x की। 2x तो चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे, जो x से जो भी मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 52/2। अब देखो, अब यहाँ पे डिवाइड कर ले रहे हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा तो 52 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 से करेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा 1। अब 2 को लेके आएंगे 12 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 होता है, ये 0 आ जाएगा, 26 आ गया, क्या आ गया 26। तो इसकी वैल्यू आ गई 26, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 26। मतलब ये आ गई हमारी यहाँ पे जो एज आ गई, ये सन की एज आ गई, ठीक है। एक्स इक्वल टू 24, क्योंकि सन लिया था हमने एज। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द एज ऑफ सन, ठीक है। सन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 एक्स। अब फादर की क्या हो जाएगी, द एज ऑफ फादर एक्स प्लस 32। यहाँ पे देखो एक्स प्लस 32, एक्स क्या निकल के आए 26 प्लस 32। अब इसको ऐड कर लें, 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, और 2 प्लस 3 58 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 58 हो जाएगा। अगर देखो अब यहाँ दोनों की निकल आई, अब दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों का सम 84 है। अगर हमें ये चेक में आंसर गलत है क्या सही, तो दोनों की एज जोड़ लो 26 और 58। अब देखो 6 और 8 14 आ जाएगा, 1 कर ही चला जाएगा, 1 और 2 3 और 5 8 84 ही तो आ रहा था। तो इसके बाद जो हमने आंसर निकाला वो हमारा करेक्ट आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर को लिख लेंगे, एज ऑफ सन इज इक्वल टू 26, ठीक है, ये हो गया। एज ऑफ फादर कितना है 58, ठीक है, ये आ जाए। यहाँ पे ईयर्स लिख लो, ठीक है, ये आंसर निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। When 2 consecutive numbers are added, the sum is 25. Find the number. यहाँ पे consecutive दिए गए हैं, मतलब 2 consecutive का जो सम है वो है 25. Find the number. consecutive numbers क्या होते हैं, एक के बाद एक नंबर लगा हुआ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने देखो हिंट में क्या दिया, वी कैन टेक 2 consecutive नेचुरल नंबर्स, एक्स लिया, x प्लस 1 ले लिया। हम ये भी ले सकते हैं, x प्लस 1 ले लें, x प्लस 2 ले लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखो कंजुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। कंजुगेटिव नंबर्स, ठीक है। देखो क्या होते हैं, जैसे 1 हो गया, 1 के बाद तुरंत क्या आया 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5, मतलब गैप नहीं होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखो ये 1 2 3 4 ये कंजुगेटिव नंबर, 1 का 2 कंजुगेटिव नंबर 1 2 हो जाएंगे, ठीक है। कंजुगेटिव नंबर ये हो जाते हैं, गैप नहीं होना चाहिए, जैसे 1 2 3 ये नेचुरल नंबर में आते हैं, ठीक। कंजुगेटिव नंबर्स हो गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल एक आ गया कंजुगेटिव नंबर, यहाँ पे इवन और ऑड नहीं बोला गया है, तो हम कोई से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमको तो ये तो दिए नहीं गए हैं, हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंजुगेटिव नंबर बता दिया, एक से एक लगा हुआ। तो जैसे हम ले ले रहे हैं, लेट 2 consecutive नेचुरल नंबर, ठीक है। हम से ले रहे हैं कि ये x है और x प्लस 1 है, 2 कंजुगेटिव नंबर। हम यहाँ पे लेना चाहें तो यहाँ पे हम x प्लस 1 और x प्लस 2 भी ले सकते हैं, 2 कंजुगेटिव नंबर। हम लेना चाहें तो यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 3 भी ले सकते हैं, 2 कंजुगेटिव नंबर, ठीक है। हम यहाँ पे ये ले रहे हैं। तो यहाँ पे सम बताया गया, दोनों का सम इक्वल टू क्या है, वो है इक्वल टू 25 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, दोनों का सम, ये कंजुगेटिव नंबर्स ले लिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 25, ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म है, वेरिएबल सेम पावर सेम। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25,
5, क्या हो जाएगा यहाँ पे 25। अब यहाँ पे ये +1 है, हमने कहा था इस LHS में वेरिएबल को रखते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो 1 को इस साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव का है इस साइड जाएगा RHS में, तो नेगेटिव का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x = 25 - 1 = 24। अब हमको ये मिल गया 2x = 24। हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। 2x की तो चाहिए ही नहीं है, तो क्या करेंगे 2 के संग जो भी मल्टीप्लाई वो डिवाइड में हो जाएगा RHS में। तो x = क्या हो जाए 24/2, 2 बन जा। अब यहाँ पे देखो 2 बन जा, 2 2 जा, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अगर ऐसे बताएं देखो, अगर ऐसे आता है तो 24 से डिवाइड कर लो, ठीक है, इसे क्लियर ना हो तो देखो इस मिलेंगे तो 2 बन जा 2 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। किसको लेके आएंगे 4 को, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 0 आ जाए 12 आ गया। तो x = क्या बन गया 12 बन गया। तो यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, एक तो ये है, दूसरा क्या x + 1 है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 कंसेक्यूटिव = क्या है x और x + 1 है। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 + 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 12, 13। देखो एक दूसरे से लगे हुए हैं, क्या है एक दूसरे से लगे हुए। 12 के बाद क्या आता है 13 आता है। देखो ये नहीं कि 14 आ जाए या फिर 11 आ जाए, कुछ नहीं है, 12 के बाद 13 आता है। यही कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं और यही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा 12, 13। इसी प्रकार हमने बताया जैसे अगर ये ना लेना हो तो ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अभी यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 63, फाइंड द नंबर्स। अब यहाँ पे कहा गया द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 63। अभी यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव की बात हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है 63, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। अगर देखो हिंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये नंबर लिए, यू में टेक द नंबर्स x - 1 x और x + 1 ये भी ले सकते हो, दूसरे भी ले सकते हो। हम दोनों से बता देंगे, हम ये भी नंबर लेके चलेंगे और जो दूसरे भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे लेट 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, जो अभी बुक में दिया उससे लेके कर दे x - 1 x और x + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला मेथड, ठीक है। तो इससे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है। तीनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम है 63। तो x + 1 और प्लस x और प्लस यहाँ पे x - 1 था ना, x - 1 ये वाला प्लस x और यहाँ पे x + 1 = 63 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का है और ये पॉजिटिव का, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गए। x x x वेरिएबल सेम है, पावर सेम है और क्या है लाइक टर्म बन रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे। x x कितने 3 टाइम्स आया है तो 3x हो जाएगा, 3x = 63। हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है x की। तो x = क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाए 63/3। अब यहाँ पे देखो 3 बन जा 3 और 3 2 जा 3 बन जा, तो क्या आ गया 21 आ गया। अब ऐसे डिवाइड करके ऐसे भी देख लो, 3 से 63 को किया 2 टाइम्स गया 6 आ गया, 0 आ गया, 3 को लेके आए कितने टाइम्स आए 1 टाइम्स, 3 हो गया 0, यही आया ना 20। x = 21 ये निकल के आ गया, x की वैल्यू पता चल गई। तो अब हमको कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर पता चल जाएगा, x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या था x - 1 और x और x + 1 यही तो थे, वैल्यू पुट कर दो। क्या निकल के आया था 21 - 1 कोमा 21, यहाँ पे 21 + 1 ये क्या हो जाएगा 21 - 1 20, ये 21 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा, ये निकल के आ जाएंगे, यही हो जाएंगे आंसर। ये हो गया फर्स्ट वाले में। अब हम ये तो हमने बुक वाले से बताया, अब सेकंड में हम क्या लेंगे यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, इससे भी हम बता दे रहे हैं।
तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, आंसर सेम आएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं लेट 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इक्वल टू, हम पहले x ले रहे हैं, फिर x+1 ले रहे हैं और x+2 ले रहे हैं। यहाँ पे क्या था, उन्होंने x-1 लिया था, x ले रखना, ठीक है, हम ये ले रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या हुआ, तीनों का सम 63 है, x+1 + x+2 इक्वल टू क्या है 63। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो x क्या हो जाएगा 3x, 1 और +2 ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 63, ठीक है। अब हमको रखना क्या है, वेरिएबल रखना है, तो कांस्टेंट को इस साइड ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। 3x इक्वल टू 63 - 3 क्या बचेगा 60। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x की। x में जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 60 / 3, तो ये 3 बन जा और यहाँ पे 3 2 जा 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 20 निकल के आ गई। अब 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर ले। 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इक्वल टू हो जाएगा, x हमने लिया था, x+1 लिया था और क्या लिया था x+2, यही तो लिए थे। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे, क्या हो जाएगा x की वैल्यू 20 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 20 + 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 21 20 + 2 22, ये आ जाएगा। और यही आंसर जो हमने बुक में दिए गए जो 3 कंसेक्यूटिव उससे भी आया था, ठीक है, और हमने जो माने इससे भी आया, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो कोई से भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा, बस कंसेक्यूटिव होना चाहिए, गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे x+3 लिख लें, यहाँ x+1 लिखा है, नहीं, क्या है, गैप नहीं होना चाहिए, जैसे x फिर x+1 फिर x+2 फिर x+3 x+4 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज जो थी 9B के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा। और जिसको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट है इसी में, ठीक है, टेस्ट और सेल्फ है या फिर असर्शन एंड रीजन्स हैं, उसके क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, मतलब इस बुक के सारे जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको इस चैनल पे मिलेंगी।